प्रेगनेंसी में पहला अल्ट्रासाउंड हर माँ के लिए एक बहुत ही खास अनुभव होता है, लेकिन कई लेडीज़ ये जानती ही नहीं है कि फ़र्स्ट अल्ट्रासाउंड कब कराना चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे और कितनी बार कराना चाहिए। आज का ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। इसे पूरा ध्यान से देखें और अगर कोई सवाल आपके मन में आए तो उसे आप पूछ सकती हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी एंड मॉम्स में, जहां हम प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद बेबी और मम्मा से रिलेटेड सारी जानकारियां शेयर करते हैं। आपको पता तो होगा ही कि प्रेगनेंसी में बच्चे की धड़कन यानी कि हार्ट बीट को सुनने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, ताकि पता चल सके कि आपका बेबी सुरक्षित है। प्रेगनेंसी के इस फर्स्ट अल्ट्रासाउंड को डेटिंग कहते हैं। बेबी के हार्ट बीट के अलावा इस पहली तिमाही में कराए गए अल्ट्रासाउंड से ये भी पता लगाया जाता है कि बेबी गर्भाशय में सही जगह पर है या नहीं। डॉक्टर्स हर तिमाही में कम से कम एक अल्ट्रासाउंड कराने को तो बोलते ही हैं। जनरली प्रेगनेंसी के 6 से 9 हफ्ते के बीच डॉक्टर फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराते हैं। डॉक्टर आपकी LMP यानी कि आपके लास्ट पीरियड की डेट देखकर अल्ट्रासाउंड की डेट देते हैं। कई बार डॉक्टर प्रेगनेंसी में अगर कोई परेशानी देखते हैं तो 5वें हफ्ते में भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कितने वीक में हुआ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। प्रेगनेंसी के 6 से 7वें हफ्ते के बीच किए गए अल्ट्रासाउंड से बेबी की हार्ट बीट का पता चलता है। गर्भ में बेबी की सही पोजीशन क्या है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो भी समय रहते पता चल जाए। इस अल्ट्रासाउंड में ये भी पता चल जाएगा कि आपके गर्भ में एक शिशु है या फिर जुड़वा। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड से बेबी की लंबाई और थैली का आकार को भी नापा जा सकता है। इस अल्ट्रासाउंड से आपकी डिलीवरी की डेट का भी पता चल जाता है। प्रेगनेंसी में 2 तरह के अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं। जनरली प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में एक छड़ी जैसे डिवाइस के साथ किया जाता है, जिसे ट्रांसड्यूसर कहते हैं। इसे आपके प्राइवेट पार्ट में रखा जाता है। ये ज़्यादा क्लियर पिक्स देता है। इस अल्ट्रासाउंड में आप थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकती हैं, पर ये पूरी तरह से सुरक्षित है। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ज़्यादातर 7 से 8 हफ्ते के बाद किया जाता है। इसमें पेट के ऊपर जेल लगाया जाता है और मशीन के थ्रू चेक किया जाता है। जनरली ये दोनों ही अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, पर अगर डॉक्टर्स को आपकी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देती है तो वो आपको कुछ और भी तरह के अल्ट्रासाउंड के लिए बोल सकते हैं, जैसे कि 3D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी वगैरह। इसमें से किसी और अल्ट्रासाउंड के बारे में अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्ट्रासाउंड कराने से पहले डॉक्टर आपको खूब पानी पीने के लिए बोलते हैं। जानती हैं क्यों? जब आप ज़्यादा पानी पीती हैं तो आपका ब्लैडर भरा रहेगा। इससे क्लियर इमेज मिलेगी, जिससे रिपोर्ट भी सही आती है। अल्ट्रासाउंड के लिए जाते टाइम आप हल्के और कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाएं। अल्ट्रासाउंड कराने से पहले ज़्यादा टेंशन ना लें। वैसे भी टेंशन की क्या ज़रूरत, यहाँ तो आपको अपने बेबी के बारे में कई बातें जानने को मिलेगी। ये सोचकर आप एक्साइटेड हों, न कि टेंशन लें। अल्ट्रासाउंड के लिए जब आप जाएं तो कोशिश करें कि आप अपने हस्बैंड या किसी फैमिली मेम्बर को भी साथ ले जाएं। वो भी जब बेबी के अल्ट्रासाउंड के टाइम देखेंगे तो उन्हें भी कितना ज़्यादा अच्छा फील होगा। और दूसरा, आपके साथ अगर कोई होगा तो आपको भी उनका साथ और सपोर्ट रहेगा। आपको अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के टाइम कोई मज़ेदार अनुभव रहा हो तो हमसे भी शेयर करें। आपके अनुभव को पढ़कर हमारे और भी प्रेग्नेंट दोस्तों को अच्छा लगेगा। अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर क्या देखते हैं, वो अल्ट्रासाउंड क्यों कराते हैं? डॉक्टर देखते हैं कि बेबी की ग्रोथ और साइज़ क्या है, वो सही है या नहीं, हार्ट बीट आ गई है या नहीं, प्लेसेंटा और एमनियोटिक फ्लूइड की स्थिति क्या है, आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। ये सब आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे समझें? प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस कुछ मेडिकल वर्ड्स का पता होना चाहिए, जैसे कि BPD का क्या मतलब है, CRL का क्या है, CPR क्या होता है। ये सब शब्द देखकर हम सोचने लगते हैं कि यार ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर तुरंत जानने का मन भी होता है। तो आइए यहाँ मैं आपको कुछ कन्फ्यूजन आपका दूर करती हूँ। AC गर्भ में शिशु के पेट का नाप, इससे बेबी का विकास और वृद्धि का पता चलता है। CRL
ये बेबी की लंबाई यानी कि भ्रूण के सिर के ऊपर से लेकर धड़ के नीचे तक का माप होता है। इससे बेबी की आयु यानी कि बेबी कितने हफ्ते या कितने महीने का है ये पता लगाया जाता है। जेस्टेशन ऑफ एज, ये माप गर्भावस्था की आयु तय करता है और मम्मा और बेबी के हेल्थ का आकलन भी करने में हेल्प करता है। LMP डेट, फंडल ऊंचाई और अल्ट्रासाउंड के पिक के जरिए GA निर्धारित किया जाता है। FHR, इससे बेबी की हार्ट बीट का पता चलता है। प्लेसेंटा पोजीशन, बेबी को पोषण देने की स्थिति। BPD, भ्रूण के सिर के दो किनारों के बीच की दूरी, इसे नापकर बेबी की वृद्धि और विकास का पता चलता है। EDD, इसका मतलब है कि डॉक्टर आपको डिलीवरी की एक डेट देते हैं, वो EDD होती है। LMP, प्रेग्नेंट लेडीज़ की लास्ट पीरियड डेट, जिससे उसकी प्रेगनेंसी का समय कितना हुआ और डिलीवरी डेट क्या होगा ये पता चलता है। क्या आपने अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश कभी की है? कमेंट में हमें भी अपना अनुभव बताएं। कुछ लोगों का कहना होता है कि अल्ट्रासाउंड से बेबी को नुकसान पहुंचता है, ये नहीं कराना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या ये सेफ है या नहीं? आइए जानते हैं। अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें कोई रेडिएशन नहीं होता, इसमें ध्वनि तरंगों का यूज़ होता है, बल्कि ये एक्सरे से ज़्यादा सुरक्षित है। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड वर्षों से किया जाता आ रहा है, इतने सारे रिसर्च भी होते आए हैं, पर किसी भी अध्ययन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो ये बताए कि अल्ट्रासाउंड से आपके शिशु को हानि हो सकती है। वैसे डॉक्टर्स भी आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही अल्ट्रासाउंड कराने को कहते हैं। क्या अभी तक अल्ट्रासाउंड को लेकर आपके भी मन में कोई डर था? आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो देखकर आपको प्रेगनेंसी के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड को लेकर आपके मन में आने वाले सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप उसे बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ज़रूरी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इन्फॉर्मेशन के साथ।